मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने 15 महीनों में कुछ नहीं किया, विकास के मुद्दों से भटकाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही सहकारिता मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा है, जिनको लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत की संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वैक्सीन को लेकर राजनीति शुरू हुई है और जिस तरीके से बयानबाजी का दौर भी जारी है। हमारे साथ में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी हैं। भाई साहब, राजनीति अपनी जगह, वैक्सीन अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्या मानते हैं आप? तो जनता समझ चुकी है, इस प्रकार के बयानबाजी मत करिए। विकास के एजेंडे पे चुनाव लेके आई है, डेवलपमेंट के एजेंडे पे चुनाव ले आई है। आइटम गर्ल आप कह रहे हो, इतने बड़े आदमी, आप छोटे आदमी हो क्या? दिल्ली की राजनीति से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में रहे, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा। वो इस विकास के मुद्दे को भटकाने के लिए इस प्रकार के नौटंकी के बयान दे रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, आप मत दीजिए, आपको सब समझ चुके हैं, आपको सब देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना के संकट में आईफा अवार्ड में आपका ध्यान था। शिवराज सिंह चौहान आते हैं तो मध्य प्रदेश के गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए आज भी 60 से 66 हज़ार रुपये एक पेशेंट पे खर्च कर रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश का लाडला नेता शिवराज सिंह चौहान। इसलिए बयानवीर है, एक घोषणावीर है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस भर्ती को लेकर भी तमाम सारे सवाल खड़े किए। उनका ये कहना है कि फरवरी में सरकार हमारी चली गई थी, हमारी पूरी तैयारी थी, अब ये घोषणाएं जो की हैं सरकार ने, तो वो सरकार बनने के बाद हम करेंगे। कमलनाथ जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप दिसंबर में मुख्यमंत्री बन गए थे, 1 फरवरी आई, वो निकल गई, 2 फरवरी आई, वो भी निकल गई। जब 2 फरवरी निकलने के बाद फिर मार्च आया तो आप ही हट गए। तो 15 महीने की सरकार में आपने एक भी लोगों को कोई नौकरी दी नहीं, कोई भर्ती निकाली नहीं। आपको सरकार चलाने के लिए कहते थे खजाना खाली रखा हुआ है। खजाना कोई खाली होता है क्या? आता है पैसा, डेली खर्च होता है, टैक्स से आता है, हम जनता के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। कमलनाथ जी ने सिर्फ जो है ना बजट का पैसा उन्हीं डिपार्टमेंट में दिया जहाँ खाने की व्यवस्था थी, जहाँ भ्रष्टाचार की व्यवस्था, भ्रष्टाचारी हुई है, मैं कह रहा हूँ, हुई है भ्रष्टाचारी। आपको पैसा पुलिस की भर्ती में युवा बेरोजगारों को लगाते, वो नहीं लगाया, इसलिए आज आप बोल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कमलनाथ जी, जनता देख रही है, आपकी सरकार नहीं आएगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की जनता की कृपा से पूरे 3.5 साल बचे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलेगी, जनता के आशीर्वाद से। दिग्विजय सिंह विशेष रणनीति के साथ अब चुनाव में उतरेंगे, चूंकि अभी तक तो साइलेंट मोड पर रहे, लेकिन अब वो फ्रंट फुट पर आए हैं, कैसे देखते हैं? दिग्विजय राजा जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े प्यारे युवा देवता हैं। मैं कह रहा हूँ कि हे दिग्विजय सिंह साहब, आपको कहाँ छिपा के रखा था इन्होंने, और क्यों छिपा के रखा था इन्होंने? आप 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता है, राज्यसभा के सदस्य हैं, भोपाल में लंबे मतों से हार के भी गए हैं। तो मेरा कहना है, इनको कहाँ छिपा के रखा था? मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय राजा साहब मेरे बड़े भाई, आप थोड़ा जल्दी आते तो बहुत लाभ होता। बड़ी देर कर दी, हुजूर आते आते बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी। तो जनता तो आपका चेहरा देखती है, आप जो है ना जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार का आपका कृत्य है, आपने 10 साल में त्राहिमाम मध्य प्रदेश में मचा के रखा था, इसलिए छिपा के रखा था। अब पता नहीं क्यों लेके आ रहे, तो देर कर दी कमलनाथ जी। स्वागत है दिग्विजय सिंह का। सूची तो जारी कर दी कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की, लेकिन ना तो प्रियंका गांधी अभी तक पहुंची हैं, ना राहुल गांधी पहुंचे, ना कोई प्रोग्रामिंग सामने आई। एक्चुअली ये सेठ कमलनाथ जी कोई मानते जानते तो है नहीं, उनकी सुनते ही नहीं है। 10 दिन तक कर्जे माफी की बात की थी किसान, उनका सुना नहीं। 4000 बेरोजगारी भत्ते की बात की तो उन्होंने सुना नहीं। राहुल गांधी ने कहा हम हटा देंगे, तो हटाया नहीं, हटा ही नहीं, लड़ गया जाके पट्टे ऊपर ये जो लोग जाके। इसलिए इन सबको बुलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस पर भरोसा करे? नीचे कार्यकर्ता बड़े कन्फ्यूजन में है, इनसे कुछ होने वाला भी नहीं है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कन्फ्यूज है, किस पर भरोसा करे? दूसरा, सचिन पायलट साहब को आप बुला रहे हो, सचिन पायलट साहब को आपने फजीते कर दिए। उप मुख्यमंत्री, चमकता हुआ नेता, प्रदेश अध्यक्ष रहा, सब पोस्टर से हटा दिया, आपने पटिया पिला दिया। किस मुँह से जनता के अदालत जाएंगे? जब आपकी पार्टी आपके कचरा कर दिया, आपकी फजीते कर दी, तो जनता क्या सुनेगी आपको? जब घर में ही आदमी कुटा पिटा जाता है तो आत्मविश्वास हिला ढिला रहता है, तो जनता सुनने वाले। एक दूसरा क्या हुआ, ये सब कुछ कह चुके हैं, आइटम गर्ल से लेके बहनी मस्ती को सब कुछ कह चुके हैं। उनके फेस भी खराब हो गए हैं, बाकी फेसों पे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जनता शिवराज जी, सिंधिया जी के साथ है, हम लोग के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो नहीं कि वो जो बयान जो दिए हैं उनके जवाब देने पड़े बड़े नेताओं को, इस वजह से अभी तक दूरी बनाई हुई? ये भी हो सकता है, जो बयान दिए हैं लोग पूछेंगे श्रीमती प्रियंका बढ़ेरा दीदी से,
कि इनके आइटम गर्ल का जो दलित महिला गरीब के इतना बयान दिया, उसमें आपका क्या व्यू है? आप किस प्रकार से दलित महिलाओं के साथ सोचते हैं? तो उनको घबराहट भी है, सत्यता भी है, आपने क्षमा नहीं मांगी अभी तक, मतलब अहंकार है, दम भी है। मुझे लगता है इस प्रकार से भी घबराहट तो है। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के पास से, भारतीय जनता पार्टी के कैडर से भरोसा करते हुए जीत के आएगी और 100% मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पूरा 3 साल पूरा करेंगे। आगे की फिर हम लोग तैयारी करेंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से पूरे मुख्यमंत्री के तौर पर 3 साल भी पूरे करेंगे और अगली बार भी बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन नारायण के साथ दुष्यंत पारासर, IND 24 भोपाल।